हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है स्नेहा। इन्होंने इस बार CSIR नेट एग्जाम क्लियर किया है। आज उनकी जर्नी के बारे में हर एक चीज हम जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नेहा, वेलकम टू बंसल बायोलॉजी। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो स्नेहा, आप बताइए कि आपने इस बार CSIR नेट जो है वो कौन सी रैंक से क्लियर किया है, आपकी क्या परसेंटाइल मार्क्स थे और आपकी कौन सी शिफ्ट थी? So basically, I was in evening shift हम्म। and I scored 99.65 percentile with an AIR of 81 GRF. एंड मार्क्स, आपके रॉ मार्क्स कितने थे, आपने कैलकुलेट किए थे? Raw marks 116.5 थे। 116.5 थे। स्नेहा, Yeah, आप ये बता सकते हैं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपने MSc कर ली है या अभी आप कर रहे हो? तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। sure. So basically, I have completed MSc from Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar, Madhya Pradesh. ओके। And I took a gap of 6 months or 4 months, you can say, and then attempted for December 2023 examinations. And I belong from Bilaspur, Chhattisgarh. ओके, आप बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ओके, ग्रेट। सो आपकी जो MSc है वो कब कंप्लीट हुई थी स्नेहा? MSc जुलाई 2023 में कंप्लीट हुई थी। जुलाई 2023 में कंप्लीट हुई थी। तो उसके बाद आपने बेसिकली फिर दिसंबर की तैयारी की। सो स्नेहा, आपने कब से तैयारी शुरू हम्म। की थी? मैंने तैयारी MSc में ही की थी शुरू, 2023 से ही की थी स्टार्टिंग से। तो जून अटेम्प्ट वाज नॉट दैट सो गुड, बट दिसंबर वाज माय फाइनल अटेम्प्ट, सो दिसंबर वाले के लिए मैंने बहुत अच्छी मेहनत की थी सो जब कंटिन्यूअसली फॉर द 4 मंथ। सो जब CSIR का रिजल्ट आया, क्या क्या था आप लोगों का रिस्पॉन्स, आपका, आपकी फैमिली का? व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डू यू गेट? एक्चुअली जिस दिन मैं एग्जाम देके आई थी, लाइक इवनिंग शिफ्ट वाज सो डिफिकल्ट, ऐसे सबका बोलना भी होता है। तो हाँ। उस मोमेंट पे तो बिल्कुल लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, बट हाँ, आंसर की देख के आई वाज श्योर कि आई क्लियर फॉर LS, बट JRF वाज नॉट श्योर फॉर यूआर कैटेगरी। एंड फैमिली वालों का तो रिएक्शन बहुत अच्छा था, लाइक मैंने तो बोल के रखा था कि इट्स अ सरप्राइज सरप्राइज। सो जब रिजल्ट एंड रैंक फाइनली आई एंड स्कोर कार्ड वाज 99.65 परसेंटाइल, दे वर बियॉन्ड हैप्पी, स्पेशली माय मदर। सो दे मस्ट हैव सपोर्टेड यू अ लॉट, राइट, ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? आपके पेरेंट्स या, ने आपको काफी सपोर्ट किया होगा। सो मच, मतलब हर चीज पर तुम ये कर लो, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा, क्योंकि एक ये पेरेंट्स। जो फेज होता है MSc के बाद थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लाइक व्हाट नेक्स्ट, हाँ, दैट्स जो व्हाई। आप घर पे बैठ के प्रिपेयर कर रहे हो तो ये थोड़ा सा रहता है टफ फेस। तो हम्म। उसमें आप ये बता सकते हो कि आपने CSIR एग्जाम देने का क्यों सोचा? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड कि आपने सोचा CSIR का एग्जाम दिया जाना चाहिए? मेरा मेन फोकस था कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में ही जाना है, लाइक हम्म। टीचिंग एंड एकेडमिक्स वाज माय पैशन। बट देन आई थॉट लेट्स सेटल फॉर टीचिंग इन schools, बट नो, if my potential is more than that, I'll go for CSIR net, and it happened. So my main focus was assistant professor, but now first I'll complete PhD and then assistant professor or any lecturer. ओके, सो फाइनली इट्स लाइक कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, पहले PhD कंप्लीट करनी है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आपको बनना Yeah, है। सो स्नेहा, आपने CSIR की तैयारी किस तरीके से शुरू की थी, आप वो बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सो CSIR में मैंने जितने भी आपके लेक्चर्स देखे थे, मेन आपका था सेल बायोलॉजी वाज बेस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज द बेस्टेस्ट। बिकॉज लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इफ आपको कोई पेन से कंटिन्यूअसली उसमें समझा रहा है तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा एज कम्पेयर टू द PDFs हम्म। डायरेक्टली। अच्छा। मुझे उससे समझ में आता है, तो आई फॉलोड योर लेक्चर्स एंड आई सीरियसली फॉलोड, लाइक यूट्यूब में भी जेनेटिक्स के भी क्वेश्चंस 2 to 3 times, दैट हम्म। वाज कंपैटिबल फॉर मी। सो आई प्रिफर्ड कि मैं एक एक चीज पढूं, ऐसा नहीं कि स्किप करूं या एकदम शॉर्ट नोट्स बना लूं, क्योंकि आपको कोई से भी लाइन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सही आप बात। डिटेल्ड, आपको जितना बताया जा रहा है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप एक एक चीज पढ़ो, स्किप करने के इसमें मत रहिए। एंड ऐसे ही कि आप जितनी यूनिट्स कवर कर सकते हो कर लो। एट हम्म। द एंड एग्जाम टाइम में ये होता है कि आपको वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारी पढ़ी हुई यूनिट भी नहीं बनती है कभी कभी। सही बात तो है। अपना खुद का नॉलेज भी काम आता है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया ये था कि मुझे बेसिक से क्वेश्चन तो मेरे प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, मैं वो अटेम्प्ट करके आई हूँ ज्यादा एज कम्पेयर टू माई स्टडीड यूनिट्स। ओके। ये थी मेरी स्ट्रैटेजी, यही था सिंपल, जो है सब कुछ पढ़ना है, कुछ स्किप नहीं करना है, भले अपना टारगेट यूनिट्स का कम रखो। अच्छा। ये में सो आपने कौन-कौन सी यूनिट्स करी थी स्नेहा? कौन-कौन सी? 13 यूनिट होती है, तो 13 में से 9, 10 कितनी यूनिट्स की थी आपने? मैंने सारी ही यूनिट्स की थी एक्सेप्ट डाइवर्सिटी
and immunology part. But luckily, immunology questions were very basic in my shift, so I attempted immunology too. तो डाइवर्सिटी मैंने स्किप की थी, पूरी भी स्किप नहीं की थी, बट मेन मेन जो बहुत ज्यादा डीप थे मैं पढ़ नहीं सकती थी, लाइक इतना याद नहीं हो पाता, तो डाइवर्सिटी ही बस स्किप की थी, बाकी सब पढ़ा था मैंने। बस So, आई हैड टाइम, जून अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर चुकी थी मैं काफी यूनिट्स। अच्छा, आप जून अटेम्प्ट में प्रिपेयर कर चुकी थी, तो बेसिकली जून से फिर आपका दिसंबर का टाइम रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस इन सब के लिए बेसिकली रहा होगा, राइट? हाँ। सो सो वही था। सो आप मुझे ये बताओगे, मतलब योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ऐसी कौन सी यूनिट्स लगी सिलेबस में जो आपको लगा कि आपके लिए इजी थी समझने के लिए? ऐसी कुछ यूनिट्स थी जो आपको लगा कि इजियर साइड पे है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी में मोस्ट फेवरेट यूनिट। अच्छा। डेव बायो मैं कह सकती हूँ, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कह सकती हूँ। अगर किसी को एक बार में समझ आ जाए, दो बार में समझ आ जाए, इट्स वेरी इजी। एंड प्लांट फिजियोलॉजी ऑल्सो, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वाज आल्सो सो गुड। लाइक आप एक बार अगर समझ गए तो आप कर लोगे बहुत इजीली। एक ये बार। सारी यूनिट्स बाकी ऐसी की कर ली थी बस। ओके, ग्रेट। या सो ये बताइए स्नेहा कि आपने जब तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए थे? यू हैव प्रिपेयर्ड योर ओन नोट्स आल्सो? या नो, नॉट माय ओन नोट्स, व्हाटएवर टीचर्स हैव taught, I prepared that notes only. Nothing outside of that notes, nothing. सो आपने स्टैंडर्ड बुक्स Because वगैरह? नहीं, स्टैंडर्ड बुक्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो पीडीएफ्स मुझे मिलते थे, जो पढ़ाया जाता था, सिर्फ मैंने वही पढ़ा है उतना। अच्छा। क्योंकि उसके बाहर पढ़ना इज काइंड ऑफ टाइम थोड़ा सा जाना अपना। तो हाँ, बेटर है कि वी शुड इन्वेस्ट इन समथिंग वी हैव एंड बी प्रिपेयर्ड, लाइक यही मेरा टारगेट था। मैं अभी भी लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ कि जो है उतना ही पढ़ो, उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये रहता है कि सेटिस्फाइड नहीं होते स्टूडेंट्स, उनको चाहिए होता है और चाहिए और चाहिए, जैसे हमारे जीवन एग्जैक्टली। में वी नेवर गेट सेटिस्फाइड, तो यही होता है स्टूडेंट्स को, ये इनफ है क्या, ये इनफ है क्या, ये इनफ है क्या, मतलब ये तो उनका क्वेश्चन होता है, इनफ है क्या, ये इनफ क्या होता है, मतलब ये पूरा। मैम यही इनफ के क्वेश्चन के चक्कर में वो अपनी एग्जाम में परफॉर्मेंस गिरा देते हैं। बस यही प्रॉब्लम है कि वो एक टॉपिक ज्यादा पढ़ने के चक्कर में ना बेसिक चला जाता है, जो आपका मेन है, जहाँ क्योंकि टीचर्स को पता है कि यहाँ तक आते हैं क्वेश्चंस, तो यहीं तक आते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। बट कोई समझे, मतलब समझना जरूरी है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाना है। डेफिनेटली, क्योंकि सीएसआर वही। में 13 यूनिट्स है, 13 यूनिट्स को अगर आप इन डिटेल पढ़ने लग जाओगे, लोगों की एक टॉपिक पढ़ने में जीवन चला जाता है। रिसर्चर्स का यही तो होता है कि हाँ, वो एक चीज पे एग्जैक्टली। रिसर्च करते हैं। तो आप 13 यूनिट्स में किस तरीके से पीएचडी कर सकते हो, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। तो आप एक बार सीएसआर क्लियर करो, फिर आपको जो टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है उसको यू कैन हम्म। कंटिन्यू विद योर लाइफ। या सर, इसके अलावा जो पेपर एग्जाम होता है आपका, उस टाइम पे बहुत प्रेशर का समय होता है, डेफिनेटली बहुत प्रेशर रहता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए या जिन्होंने एमएससी कर लिया और एमएससी के बाद वो कोई अटेम्प्ट दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा प्रेशर का होता है एज कम्पेयर टू कोई बच्चा अगर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में देता है। तो ऐसा ही कुछ प्रेशर आपको लगा था, आपने झेला था, और अगर हुआ था आपके साथ तो या वो कैसे किया था? या तो मेरे साथ तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी एक्चुअली एग्जाम हॉल में। तो मेरा टारगेट था, मुझे सी सेक्शन से शुरू करना है। आई ओके। वॉज सो मेकिंग माई सेल्फ काम कि ठीक है हो जाएगा। तो सी सेक्शन में जब मेरा शुरू हुआ तो मुझे समझ नहीं आया, क्वेश्चंस मुझे बीच से आए, एंड आई गॉन थ्रू ऑल ऑफ द 75 क्वेश्चंस आई थॉट, बट आई स्किप्ड फर्स्ट 20 to 25 questions, and I अच्छा। was like, I attempted only 12 questions out of 75, is it? And I was so panicked that I was literally about to cry in the exam hall. But I then thought कि ठीक है चलो बी सेक्शन पे देखते हैं, एटलीस्ट बी थोड़ा सा ठीक आएगा, बिकॉज इवनिंग शिफ्ट में सेक्शन सी वाज सो लेंथी। अच्छा। क्वेश्चंस वर ओके ओके, बट दे वाज सो लेंथी। सो आई थॉट चलो सेक्शन बी अटेम्प्ट करते हैं। सेक्शन बी वाज ओके, आई वाज सेटिस्फाइड। जब सेक्शन बी खत्म हुआ तब सेक्शन सी के क्वेश्चंस आए कुछ, एंड आई वाज लाइक, आई स्किप्ड ऑल दिस क्वेश्चन, ओ गॉड। एंड वो चीज, जो एक मोमेंट था बीच में, बहुत ज्यादा पैनिकिंग था, उसी वजह से मेरा इतना टाइम चला गया कि मुझे समझ भी नहीं आया कि एग्जैक्टली पेपर हुआ कैसे। एंड ए सेक्शन में मुझे कम टाइम मिला उसकी वजह से, हाँ जी। 2 मिनट लास्ट के बचे थे, एंड ऐसे ही सबमिट हो गया वो जो भी हुआ। तो मुझे लगता है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखना जरूरी है। मेरे साथ पहली बार हुआ है, एंड पहली बार मुझे 3 घंटे लग गए एक एग्जाम के लिए। वो एक गलती हो गई थी। सो मेन आपने जो है सेक्शन बी और सेक्शन सी किया था, सेक्शन ए आप नहीं कर पाए थे, राइट? नहीं, सेक्शन ए में मैंने 6 अटेम्प्ट किए थे। 6 अटेम्प्ट किए थे, ओके। और सेक्शन बी और सी में? 22 ईच दोनों में।
22 ईच किए थे और कितने गलत हुए, कितने सही हुए, कुछ आइडिया है आपको स्नेहा? हाँ हाँ, सी सेक्शन में 3 गलत हुए थे, बी में भी 3 गलत हुए थे, ए में 1 गलत हुआ था। एक गलत मतलब नेगेटिव आपने कम किए। तो ये कोई स्ट्रैटेजी आपने अपनाई थी कि किस तरीके से नेगेटिव कम किया जाए, कोई स्ट्रैटेजी थी आपकी? हाँ, मेरा यही था कि आप जिस क्वेश्चन में श्योर हूँ मैं, सिर्फ उसी को ही टिक करने वाली हूँ। अब अच्छा। 1-2 नेगेटिव हम श्योर होने के बाद भी हो ही जाते हैं, एग्जाम हॉल में वो हो ही जाते हैं। तो मेरा यही है कि जितना आता है उतना ही टिक करो, डोंट टेक एनी ऑफ द रिस्क। अच्छा। इवन इफ यू वांट टू टेक, प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क। जितना आता है उतना ही टिक करो, बेटर है। हाँ, ये बहुत मेरी इसकी दिमाग वजह से ही मेरे मार्क्स आ गए हैं। दिमाग में भी बहुत रहता है कि यार ये भी आते, कर लूँ क्या, प्लीज कर लूँ क्या ये क्वेश्चन, ऐसे दिमाग उस हाँ टाइम खेलता है क्योंकि उसको होता है ना कि पढ़ा है तो क्यों नहीं टिक करे। लेकिन उस टाइम हम यही नहीं समझ हाँ, पाते कि हमें 200 में से 200 मार्क्स नहीं चाहिए जो हम सारे क्वेश्चन करें, हम 120 एग्जैक्टली। चाहिए, आप उस वो निकालो, आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी और फेलोशिप तो फिर मिल ही हाँ। जाएगी। ये समझना थोड़ा-सा स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो उस टाइम पे भी कोई डाउन्स फील होते थे स्नेहा? हाँ, लाइक एमएससी के बाद तो बहुत डाउन फील होते थे, बट यार यू हैव फ्रेंड्स हु कैन सपोर्ट यू, मोटिवेट यू। और फिर एट द एंड इट्स यू ओनली, आपको खुद ही मोटिवेट होना है कि नहीं करना है, क्योंकि मैंने तो यही किया है। फ्रेंड्स कितना ही हेल्प करेंगे या आपको कोई कितना ही हेल्प करेगा, आपको खुद से बोलना है कि नहीं होगा तो होगा। रिजल्ट तो फिर मिलते ही है ऑब्वियसली। डेफिनिटली। सो ऐसा होता था कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है या फिर नहीं पढ़ना है, मन नहीं कर रहा है, लाइक दैट कि कल पढ़ लेंगे, चलो ठीक है, टुडे इट्स ओके, हाँ, लेट्स लीव। सो लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस वर occurring with you? yeah, so much, so frequently. Like I can say, I prepared most of the things on the in the June attempt only, हम्म। because थोड़ा सा अगस्त टाइम वगैरह जो था एमएससी फाइनल में, थोड़ा प्रेशर होता ही है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन तो बहुत ज्यादा था। मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी इस 6-5 महीने में। जो पहले का था वही था, बट हाँ अगर हो रहा है तो इट्स ओके, यू कैन लीव फॉर अ डे और अ टू अंटिल यू आर ओके, लाइक हाँ अब करना है। वो तो बहुत होता था, देन आई लीव। अगर मुझे पढ़ने का मन नहीं है, आई डू नॉट स्टडी एट ऑल। इट्स हाँ, वो ओके, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन और यूट्यूब वीडियोस। इसके साथ ये होता है कि अगर आप 1-2 दिन पढ़ते नहीं हो तो गिल्ट बहुत आने लग जाता है, तो वो भी आना चाहिए, तो वो एक बूस्ट देता है। जैसे कि हाँ अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हो और आप 1-2 दिन बहुत खा लो तो उसके बाद गिल्ट बहुत आता है, फिर आप अलग ही लेवल का वर्कआउट करते हो। सेम लाइक दैट गोज़ इन स्टडीज़, पर वो गिल्ट आना चाहिए। पता चला वो गिल्ट आया ही नहीं, वो गिल्ट आना चाहिए। दैट्स वेरी बट कई कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो गिल्ट इतना ज्यादा ले लेते हैं अपने हाँ, ऊपर कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। डेफिनिटली। उस गिल्ट को ऐसा मोटिवेशन लो कि ठीक है यार, एक दिन नहीं किया तो आई शुड स्टडी। येस। ये चीज होनी चाहिए, थोड़ा ये समझ लेंगे तो हो जाता है चीजें। सो उसने आपके जो ये लास्ट या के 4 महीने थे, उसमें आप किस तरीके से अपना टाइम टेबल रखते थे? कितना टाइम रिवीजन को देते थे, न्यू टॉपिक्स क्योंकि आपने काफ़ी पढ़ रखा था पहले, तो फिर भी आप क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करते थे? तो मैंने क्या किया था कि जैसे जो यूनिट्स हो चुकी हैं, उनके मैंने पहले तो यूनिट वाइज टॉपिक्स निकाल लिए थे कि ये टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स सब मैंने अपने डायरी में नोट कर लिए। एंड मेरा फिक्स था कि मुझे 2 दिन में 1 यूनिट का रिवीजन कंप्लीट करना है। तो ओके। मेरा रिवीजन, 2 यूनिट के रिवीजन चलते थे साइमल्टेनियसली, प्लस न्यू लेक्चर्स चलते थे। एंड जो भी क्वेश्चंस के रहते हैं, थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो होते थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर डेली नहीं भी हो पाती थी तो आई लीव दैट। बट हाँ, 1 यूनिट कंप्लीट होने के बाद आई श्योरली अटेम्प्ट फॉर अ टेस्ट एंड क्वेश्चंस। यही थी, और मैंने जितने बहुत बार रिवीजन कर लिया था, लाइक बहुत बार। तो यही कंटिन्यू। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करते थे या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते थे? मतलब क्या आपका वो रहता था? प्रीवियस ईयर तो बहुत जरूरी है, प्रीवियस ईयर ही किए थे मैंने, क्योंकि पैटर्न वही रहता है क्वेश्चंस का, बस आपको समझना रहता है। हाँ, हाँ। तो प्रीवियस ईयर ही किए थे मोस्टली, और इधर उधर से जो भी मुझे क्वेश्चन बैंक मिल जाए या फिर कोई फ्रेंड भेज दे कि लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो ये किया था मैंने। ओके। सो क्वेश्चन बहुत सॉल्व किए थे। सो आप ऐसा था क्या कि बहुत सारे फ्रेंड्स साथ में पढ़ते थे? ऐसा था क्या कि आप ग्रुप स्टडी वगैरह करते थे या फिर टारगेट हाँ, सेट करके पढ़ते थे, लाइक दैट काइंड ऑफ सिचुएशन? नहीं नहीं, ग्रुप स्टडी वगैरह तो नहीं। लाइक मुझे पर्सनली पसंद है, बट फ्रेंड्स को जिनको पसंद हो तो इट्स ओके। बट ऐसा था कि हाँ, दे आर स्टक इन अ क्वेश्चन सो आई कैन सॉल्व दैट। ऐसा था, ऐसा चलता था, वो भी लास्ट लास्ट में जब इट्स पीक ऑफ एग्जाम डेज हाँ, जब बहुत ज़्यादा तब। प्रेशर आ जाता है उस टाइम, तो आप जब लास्ट के जो 4 मंथ्स थे उसमें आप लगभग कितने आवर्स स्टडी करते थे स्नेहा? 6-7 ज्यादा नहीं।
6-7 आवर्स, और उसके अलावा आप कुछ और कर भी रहे थे? एमएससी हो गया था आपका, तो आप तैयारी हाँ। के साथ कुछ और कर रहे हम्म। थे? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा ऑलरेडी गेट क्लियर है, तो मैंने इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी अप्लाई किया था, तो आई अपियर्ड इन आइजर भोपाल फॉर अच्छा। इंटरव्यू। हुँ, हुँ। So I was selected in chemistry department in biological chemistry, हुँ, हुँ। but then I thought let's try for JRF. It's only 1 month, so I left Iser. Now I'll apply now everywhere. सो ये ये चल रहा था बस, आपका बाकी ये फिर आपका ये कन्फर्म है कि पीएचडी ही करनी है, ये तो श्योर हैं आप? हाँ, श्योर है ये तो। सो स्नेहा, PhD। अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से कि क्या वो बेटर कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ ऐसी गलतियां करी अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो आप अपने जूनियर्स को बोलना चाहेंगे कि यार ये मत करना तुम लोग, ये मैंने की थी, और कुछ ऐसी अच्छी चीजें जो तुम्हें हम्म। लगता है तुमने की थी और तुम उनको बोलना चाहते हो कि यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो, सो ऐसी कोई चीजें? हाँ, पहले तो मैं अच्छी चीज बताती हूँ कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है कि हमें ये टॉपिक समझ नहीं आते, या कभी ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द लाइफ साइंस ऐसे है कि हमें थोड़ी याद भी रहनी चाहिए लाइंस। हम्म। तो आपको याद नहीं रह रहा है, प्रिपेयर स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स बनाओ, आपको जो उसमें लग रहा है कि हाँ हमें ये याद नहीं होती है, डिफिकल्ट है, आप स्टिकी नोट्स बनाइए, उसको आप चिपकाइए, रोज पढ़िए, देखिए, तो हम्म। उससे दिमाग में चीजें बैठ जाती हैं। और स्टिकी नोट्स में इतना ही रखो कि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस आ जाए उसमें, क्योंकि हम्म। मैंने तो पूरे स्टिकी नोट्स ही बनाए थे, वो मेरा शॉर्ट नोट्स हो या जो भी हो। हम्म। डिफिकल्ट टॉपिक्स के तो यही रहेंगे। बाकी मैं यही बोलूंगी कि डोंट टारगेट फॉर सो मेनी यूनिट्स, टारगेट फॉर लेस नंबर ऑफ यूनिट्स, एंड उनको इतना परफेक्ट कर लो कि आपको दिक्कत ही ना है। आप इतना सॉल्व कर लो, इतना परफेक्ट कर लो कि हाँ इसका आंसर तो यही है। हम सारी यूनिट्स करने के चक्कर में क्या है कि कोई भी यूनिट सही से होती नहीं है। एंड डेफिनेटली। अभी जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, चलो ठीक है, 6 महीने का टाइम है आपके पास, 6 महीने का टाइम भी कम होता है, वो 4 मंथ्स ही हो जा रहे हैं अभी जो जैसी भी साइकिल चल रही है। तो इट्स वेरी प्रेशराइजिंग, तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि हमें सिर्फ ये यूनिट्स आती ही है, थोड़ा बेस पता है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ताकि वो मोटिवेशन हो कि हाँ यार करना है। ये नहीं कि आपने डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट कर लिया एंड देन यू आर अटेम्प्टिंग कि नहीं मुझे 2 दिन में या 4 दिन में करना है। आप अपने टॉपिक से स्टार्ट करो जो आपको अच्छे से आता हो, और ऐसे ही यूनिट्स चूज करो जो आपको थोड़ा बहुत बेस पता है। जिसका नहीं पता है उसमें इतना टाइम देने का अभी कोई मतलब नहीं है। जैसे अभी भी फेब्रुवरी चल रहा है, ठीक है, जून में फिर से आपका अटेम्प्ट है, तो टाइम कम है। आपको ऐसे टाइम बांटना है कि हाँ क्वेश्चंस भी हो जाए। तो क्वेश्चंस मिनिमम 100 क्वेश्चंस तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपने एक यूनिट कंप्लीट किया तो आपको सारे उसके पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। पीवाईक्यू के पैटर्न भी आते हैं, और आप पढ़ पढ़ के छोड़ दोगे, दैट्स नथिंग, कोई मतलब ही नहीं है फिर पढ़ने का। डिफरेंट। जहां से भी जितने भी क्वेश्चंस मिल जाए, सजेस्ट कि आप बस क्वेश्चन सॉल्व करो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एटलीस्ट वी हैव स्टडीड द यूनिट, वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ये है। और मैंने ऐसे कुछ खास गलती की ही नहीं थी, बट हाँ मेरा ये है कि मैंने रिवीजन थोड़ा थोड़ा सा और कर लेती तो बेटर होता। बट एक्चुअली मुझे थोड़ी चीजें याद रह जाती हैं, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। एंड बाकी ये है कि आपका प्रीवियस नॉलेज आपको ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि वी नो, बट एग्जाम में एकदम से पॉपअप हो जाता है, "अरे, ये तो बेसिक क्वेश्चन है", तो वो भी हमारे लिए एक गेम चेंजर होता है कि या यू कैन गेन मार्क्स देयर। लाइक आई डिडंट स्टडी इम्यूनोलॉजी, बट आई न्यू बेसिक थिंग्स, आई स्टडीड फ्रॉम बीएससी एमएससी, so I knew the basic things. I solved that 2 3 questions, so that was a bonus for me. But हाँ कुछ कुछ चीजें I thought I didn't revise, तो मुझे याद ही नहीं आई वो सारी चीजें। वो रिग्रेट तो थोड़ा 2 4 क्वेश्चंस का था ही, ये ऐसा हो गया था बस। ये ऐसे रिग्रेट्स होते हैं जो बहुत लंबे टाइम तक होते हैं। जैसे मैंने आपको बताऊँ, 2018 में मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा एक सेक्शन सी का क्वेश्चन हम्म। गलत हुआ था। मुझे आज तक वो रिग्रेट होता है। हम्म। जब मैं आप लोगों का इंटरव्यू ले रही हूँ ना, तो भी मुझे आज तक वो चीज़ खलती है कि वो क्वेश्चन मैंने क्यों गलत किया। सो ये कुछ रिग्रेट्स होते हैं, हाँ। आपको भले ही आपने क्लियर कर लिया लेकिन फिर भी रहते हैं। लाइफ टाइम ये आपके साथ रहे। हाँ, सोचते हैं इसमें ये मैं। हो जाता है सबके लिए। ये आप सुन। बोलिए, बोलिए, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि मतलब सबके लिए है, लाइक या यू हैव क्लियर्ड एआईआर 81 इज अ गुड रैंक और ये वो, लेकिन थोड़ा सा एकदम से देख के लगा कि यार आई कुड डू मच बेटर। वो होता है ना कि नहीं इतना मिला है तब भी आपको कुछ है नहीं वैसा। इंसान की फितरत होती है ये, तो उसमें कुछ नहीं है। सो श्रेया, हम्म। ये इसी में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि देखिए, जैसे बहुत सारे हम्म। स्टूडेंट्स इनफैक्ट ऐसे भी हैं जिन्होंने एक बार क्लियर नहीं किया, सेकंड टाइम क्लियर किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं पहली बार कि पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्योंकि मज़ा आता है, फर्स्ट टाइम पढ़ने में मज़ा आता है, लेकिन वही चीज़ जब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम पढ़नी पड़ती है ना रिवीजन के दौरान, तो नानी याद आ जाती है।
तो इसमें मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आप सीएसआई क्लियर कर रहे हो तो उसमें कितना रोल होता है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस का, इन दोनों चीजों का कितना रोल आ जाता है? रिवीजन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक रिवीजन इज द की। मैं हम्म। ये करती थी कि मैंने जो कल पढ़ा है, चाहे वो मेरा कोई भी लेक्चर हो या कोई भी हो, मैं सुबह उठ के पूरा रिवाइज करूंगी जरूर, उसके बाद ही कुछ न्यू शुरू करेंगे। अगर ये मोमेंटम ब्रेक हो गया ना, तो फिर वो हमेशा के लिए ब्रेक हो जाता है। एंड आप नहीं रिवाइज करोगे, ऐसी चीजें हैं तो, मतलब ऐसी चीजें हैं कि आप भूल ही जाओगे, कुछ भी कर लो। हम्म। आपको बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आपको एक एक लाइन आपके दिमाग में रहे। लाइक मेरा ऐसा है कि मुझे अपनी कॉपी की एक एक लाइन की याद है कि ये लाइन मेरी इधर लिखी हुई है। तो रिवीजन इतना इम्पोर्टेंट है, तभी आप कर सकते हो। क्वेश्चंस आजकल ऐसे आने लग गए हैं कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन एनी वन ऑफ द यूनिट्स। दे विल गिव 5 ऑप्शंस एंड 5 ऑप्शंस विल बी फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स। हम्म। सो यू should have knowledge, and revision is the key. Revision बहुत important है, do not skip any of the points. They can pick any of the points and question. डेफिनेटली ये यही बात है। बिल्कुल सही है कि आप किसी यूनिट पे रिलाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि सीएसआईआर कब गेम चेंज थोड़ा सा कर देगा। तो गए तो आपको एटलीस्ट सेफर साइड 10 यूनिट्स तो करके जानी ही चाहिए, 10 के आसपास तो आपको करना ही चाहिए। बाकी अगर आपको 13 करनी है तो वो आपकी इच्छा है, बट एटलीस्ट 10 तो 10 के हम्म। आसपास तो यू शुड टारगेट। चलिए श्रेया, बहुत अच्छा लगा या आपसे बात करके, और बहुत अच्छे अच्छे आपने सजेशंस दिए स्टूडेंट्स को। मैं डेफिनेटली ये उम्मीद करूंगी कि स्टूडेंट्स इसको अप्लाई करें और इसको यूज करके नेक्स्ट टाइम जो है वो सीएसआर क्लियर कर पाए। So thank you so much, Sneha, for joining with Pencil Biology, and wish you all the very best for your future interviews as well as PhD. thank you so much for the ma'am Thank you so opportunity. much, Sneha. Thank you. Bye-bye.